सबको यीशु। सामान्य काल के 25वां रविवार में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस इतवार में कलीसिया हमें ऐसे एक शिक्षा देती है, दुनिया के सिद्धांत और ईश्वर के शिक्षा एवं ज्ञान के विरुद्ध कैसे कैसे कार्य होता है, उसी के बारे में कलीसिया हमें शिक्षा देती है। दुनिया के सिद्धांत और कुछ है, वो एक ईश्वर भक्त के लिए, प्रभु के संतान के लिए उचित नहीं है। आज के पहले पाठ में एक प्रकार के गलत शिक्षा, दुनिया के ऐसे सिद्धांत, वो प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 17 से 20 तक वचनों में ईश्वर भक्त को एक प्रकार से अपने जाल में फंसाने के बारे में, उनको सताने के बारे में बताती है। ये प्रभु यीशु के फारिसी और शास्त्रियों के द्वारा प्रभु को अपने पीड़ा सहन के बारे में अनेकों साल पहले के एक भविष्यवाणी के रूप में भी हम देख सकता है। यहाँ पर धर्मात्मा ईश्वर भक्त जिनका आस्था भरोसा प्रभु पर है, वो कहता है कि प्रभु मुझे कभी विचलित होने नहीं देगा, बल्कि धर्मात्मा को अपने जाल में फंदे पर फंसाकर उनका सर्वनाश करने के बारे में पहले पाठ में बताया जाता है। वहां पर अंदर भजन हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु मेरे जीवन का आधार है। एक ईश्वर भक्त धर्मात्मा जो प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखता है, प्रभु उन्हें कभी भी विनाश होने नहीं देगा। यह प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में प्रज्ञा ग्रंथ करता पहले से ही भविष्यवाणी करता है। दूसरे पाठ में संत याकूब अपने पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से अध्याय 4 पद संख्या 3 तक के वचनों में दुनिया के सिद्धांत के बारे में या दुनिया के तरह तरह के कार्यों के बारे में फिर से बताते हैं। वो ईश्वर के शिक्षा के ज्ञान के एकदम ओपोजिट है, विरोध करता है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहां अशांति, हर प्रकार की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई ज्ञान प्रज्ञा वो निर्दोष है, शांति प्रिय है, सहनशील है, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट है। और धार्मिकता के राह पर चलने के लिए, सही रास्ते पर चलने वाले, वो प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करता है। और प्रभु के ज्ञान के अनुसार चलने वाले दुनिया के सिद्धांतों के ठीक विपरीत है, तो दुनिया उनसे बैर करेगा। दूसरे पाठ में संत याकूब उसके बारे में हमें शिक्षा देते हैं। और तीसरे पाठ में सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने दुख भोग के बारे में दूसरा भविष्यवाणी देता है। पिछले संडे में हम प्रभु यीशु के दुख भोग का पहला भविष्यवाणी प्रभु यीशु बताते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछता है, मानव पुत्र कौन है, इस विषय में लोगों का क्या कहना है, तो लोग तरह तरह की बातें, शिष्यों ने लोगों के विचारधारा शिष्यों के मुंह से सुनने के बाद प्रभु उनसे दूसरा सवाल करता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तब पेतरुस कहता, आप ईश्वर के पुत्र हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु अपने दुख भोग के बारे में सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं। तब पेतरुस उसका आलोचना करता है, निंदा करता है और कहता है, ईश्वर चाहे आपके साथ कभी न बीते। पेतरुस के मन में ईश्वर के एक विचार है, वो मानव स्वभाव के अनुकूल है, मानव स्वभाव के अनुसार, वो ईश्वर के ज्ञान के ठीक विपरीत है। इसलिए प्रभु पेतरुस को डांटते हुए कहता है, हट जा शैतान, तू मेरे रास्ते में बाधा है। वो ईश्वर के ज्ञान के या ईश्वर के रास्ते से एकदम हटके है। और आज के सुसमाचार में भी यही बात प्रभु फिर से दूसरे एक ढंग से प्रभु शिष्यों को सिखाते हैं। प्रभु जब अपने मृत्यु के बारे में, पीड़ा सहन के बारे में जब लोगों को, विशेष रूप से शिष्यों को जब बताया,
बताते समय शिष्यों के बीच में वाद विवाद हो रहे थे। बाद में जब वे कफरनाम पहुंचे, घर पहुंचकर यीशु शिष्यों से पूछते हैं, रास्ते में आप लोग किस विषय पर वाद विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे। चुप रहने का यही कारण है कि वे प्रभु यीशु के शिष्यों के हृदय के रहस्यों को प्रभु जान लिया। उनके सामने सब कुछ खुला है, इसलिए शिष्य चुप रहे। हम वचन में पढ़ते हैं, वे चुप हो गए क्योंकि उन्होंने रास्ते पर इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु बैठ गए। जहां कहीं पर भी यीशु बैठ जाते हैं, बैठने के बाद एक महत्वपूर्ण शिक्षा शिष्यों को सुनाते हैं। और आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बारगों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा शिष्यों को प्रभु देने वाले हैं। इसलिए प्रभु बैठ गए और उसके बाद शिष्यों को, पूरा बारगों को पास में बुलाया, क्योंकि ये जो शिक्षा सभी मसीही भाई बहन सुनना चाहिए। ये जो शिक्षा पूरे 12 शिष्यों के लिए एक जैसा, सबों के लिए एक जैसा लागू है। कोई भी इससे छूट नहीं ले सकता, सबों के लिए एक जैसा। यानी कलीसिया में हो, प्रभु के राज्य में सबके एक क्रिस्त भक्त, प्रभु के शिष्य किस प्रकार होनी चाहिए। और यीशु बताते हैं, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला, पहला होना है सबसे पिछला, और दूसरा शर्त है सबका सेवक बने। प्रभु के शिष्य किस प्रकार बनना चाहिए? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में यीशु इस प्रकार शिक्षा देता है, मैं स्वभाव से नम्र अविनीत हूं, तुम सबके सब मुझसे सीखो। एक क्रिस्त शिष्य प्रभु जैसा बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रत्येक मसीही से प्रभु यही चाहता है। इसलिए हम फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में संत पौलुस कहता है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। ये बात शिष्यों के समझ के परे थे, इसलिए प्रभु उनके सामने एक दृष्टांत जैसा एक छोटे बालक को प्रभु यीशु अपने हाथों में ली, उन्हें छाती से लगा लिया और वो बच्चे को, एक बेटे को उनके सामने रख दिया और कहा, यीशु बताते हैं, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता वह मेरा भी स्वागत करता है। जो मेरा स्वागत करता वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता जिसने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु एक छोटे बालक को शिष्यों के सामने पेश किया और कहा, तुम में पहला बनना चाहते हैं, ये बालक जैसा बनना। बालक का मनोभाव अपनाना, उससे बढ़कर यीशु के समाज में बच्चों को कोई गिनती नहीं होता था, कोई मूल्य नहीं था, नगण्य एवं तुच्छ मानते थे। किसी भी प्रकार का लीगल राइट्स नहीं था। समूह में एकदम तिरस्कृत या तुच्छ समझने वाले सभी प्रत्येक भाई बहन को मूल्य देना, यानी सबों को यीशु के नजर से देखना, सबों को अपने से श्रेष्ठ मानना, यही ईश्वर के राज्य में प्रथम बनेंगे। ईश्वर के राज्य में प्रथम बनना और यीशु के सही शिष्य बनना है। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम समाज में, समूह में सबसे तिरस्कृत, सबसे गरीब, सबसे तुच्छ, नगण्य लोगों को ज्यादा ध्यान देना सीखना, अपने से श्रेष्ठ मानना सीखना है। अपने से श्रेष्ठ जब समझने लगेंगे तब एक मसीही प्रभु के शिष्य कहलाने योग्य बन सकेंगे। प्रियजनों, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने, क्योंकि दुनिया के सिद्धांत ठीक विपरीत है प्रभु की शिक्षा के। समाज में सबसे तिरस्कृत लोगों को अपने से श्रेष्ठ मानने के बाद दुनिया नहीं समझ सकती है।
ये तो दुनिया के सिद्धांतों का एकदम ठीक उलटफेर करते हुए प्रभु एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे सामने रखता है। ना तो दुनिया के लोग समझ सकता, ना कलीसिया के लोग। कलीसिया में या कोई भी समाज में प्रथम बनने का, मुख्य स्थान हासिल करने का कोशिशें जारी है। कुर्सी पाने के लिए कितना लड़ाई झगड़ा प्रत्येक पैरिश में, प्रत्येक जगह पर होता है, उससे कोई लाभ नहीं है। प्रभु हमसे बस यही चाहते हैं, प्रभु का मनोभाव अपनाने वाले ही ईश्वर के राज्य में श्रेष्ठ बनेंगे। उसके लिए अपने को बड़ा मानते रहेंगे, कभी ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। उसके लिए हमें अपने को दीनहीन बनाना है और बालक को जैसे स्वीकार करते हैं, अपने को दीनहीन बनाना, विनम्र बनकर दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना। फिलिपियों का पत्र 2:5 हमारे याद में रहे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। प्रभु पापियों को, नाकेदार को, छोटे बच्चों को अपने से श्रेष्ठ माना, अपने से बड़ा माना। ईश्वर होने के बावजूद भी छोटे बच्चों को भी वो अपने से श्रेष्ठ माना। इसलिए उन्हें गले लगाया, उनके सिर पर हाथ रखा, उनके लिए प्रार्थना किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु का ये मनोभाव हम अपनाने के लिए आज की सुमिसा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों को प्रभु का एक हृदय मनोभाव प्रदान करे। आमीन।